नमस्कार, यूडाइस प्लस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक शिक्षक को राष्ट्रीय कोड यानी कि नेशनल कोड के बिना इंपोर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। उसके पश्चात दिए गए विकल्प यानी कि टीचिंग, नॉन टीचिंग, वीटीपी, एनएसक्यूएफ, टीचर, डीसीएफ टू फिल डेटा को चयन करके गो बटन पर क्लिक करें। इस पृष्ठ पर बाईं तरफ दिए गए मेन्यू में तीसरे विकल्प यानी कि व्यू इनएक्टिव ड्रॉपबॉक्स स्टाफ बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर खोज करने के लिए हमें विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन 1 सर्च बाय यूडाइस कोड, अन्य विकल्प ऑप्शन 2 यानी कि विकल्प 2 सर्च बाय राष्ट्रीय कोड यानी कि नेशनल कोड, अन्य विकल्प 3 यानी कि ऑप्शन 3। इसके अंतर्गत स्टेट यानी कि राज्य का चयन करके उसके अनुसार आप जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट का चयन कर सकते हैं और उसके अनुसार आप ब्लॉक का चयन करके उसके अनुसार स्कूल का चयन कर सकते हैं। उदाहरणतः इस वीडियो में हम ऑप्शन 1 यानी कि विकल्प 1 सर्च बाय यूडाइस कोड का उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर हम यूडाइस कोड अंकित करेंगे, उसके पश्चात गो बटन पर क्लिक करेंगे। आ चुका है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, कॉलम रीजन फॉर इनएक्टिव में यदि ड्रॉप बॉक्स एक्टिव का स्टेटस उपलब्ध है, इसी स्थिति में हम कर्मचारी या स्टाफ को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके उपरांत यदि यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव का स्टेटस उपलब्ध होता है, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव की स्थिति में कर्मचारी यानी कि स्टाफ को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी कर्मचारी को चयन करके उसके सामने उपलब्ध इंपोर्ट स्टाफ बटन पर क्लिक करें। इस पृष्ठ पर सर्वप्रथम हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि नियुक्ति तिथि का कैलेंडर के माध्यम से चयन करना है। उसके पश्चात डेट ऑफ रिलीविंग यानी कि सेवा समाप्ति तिथि का कैलेंडर के माध्यम से चयन करना है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि डेट ऑफ रिलीविंग यानी कि सेवा समाप्ति तिथि डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि नियुक्ति तिथि से पहले की होनी चाहिए या होना अनिवार्य है। इसके उपरांत टिप्पणी यानी कि रिमार्क्स को भरना अनिवार्य है। इसके पश्चात दिए गए अन्य विकल्प यानी कि वांट टू चेंज नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट का उपयोग करने के लिए इस विकल्प को सक्रिय करें। इसके उपरांत आप अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार वांट टू चेंज स्टाफ टाइप विकल्प को सक्रिय करके अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि दोनों विकल्प की आवश्यकता नहीं है, इस स्थिति में दोनों विकल्प को निष्क्रिय ही रहने दें। सभी जानकारी भरने के उपरांत इंपोर्ट स्टाफ बटन पर क्लिक करें। जब सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात एक पुष्टि संवाद बॉक्स यानी कि कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आप इंपोर्ट स्टाफ बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात का स्टाफ यानी कि कर्मचारी सफलतापूर्वक इंपोर्ट हो जाएगा, जिसकी पुष्टि आप यहाँ पर दिए गए सफलता संदेश यानी कि सक्सेस मैसेज से कर सकते हैं। इसी प्रकार आप यूडाइस कोड पोर्टल पर बिना राष्ट्रीय कोड के शिक्षक को सफलतापूर्वक इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या हो तो कृपया तकनीकी सहायता या अपने MIS अधिकारी से संपर्क करें। ऐसी ही उपयोगी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।